हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब नेट चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इसके बीच में हम किसी भी पाथ से जा सकते हैं। हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम कैसे भी जा सकते हैं। तो हम जिस भी पाथ से गए हैं उसकी जो टोटल लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, उसको कहेंगे हम डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन में होगा शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसे हम उसकी लेंथ को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, कैसे भी जा सकते हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि दो पोजीशंस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। हमको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं तो हम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं हम अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये पाथ डिपेंडेंट होता है। मतलब जैसे ये इनिशियल पोजीशन है हमारी और ये फाइनल पोजीशन है, इन दोनों हम कैसे भी जा सकते हैं। हम ये पाथ भी ले सकते हैं, ये पाथ भी ले सकते हैं। हम अगर ये पाथ लेंगे तो इसकी लेंथ कुछ अलग होगी तो वैल्यू कुछ अलग आएगी। ये पाथ लेंगे तो इसकी लेंथ कुछ अलग होगी तो वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो डिस्टेंस जो है हमारा पाथ डिपेंडेंट होता है। वहीं दो पाथ के बीच में हम किसी दो पोजीशन में जाना है, दो लोग चल रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा पाथ भी ले सकते हैं कि जिनकी वैल्यू इक्वल हो, ऐसा पाथ भी ले सकते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग हो। कोई इस पाथ पे जा सकता है, कोई इस पाथ पे जा सकता है। अब इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो डिस्टेंस जो है पाथ डिपेंडेंट होता है और ये दो पाथ्स का इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। और वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दो पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में बन सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट दो पोजीशन के बीच में हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है। वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप कहीं से भी जाओ, डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई लेना देना नहीं है। वो तो क्या है कि वो जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा जो पाथ हो सकता है वो होगा जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस की हम बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसकी पोजीशन में कुछ ना कुछ अंतर आया होगा और उसने कुछ ना कुछ लेंथ कवर की होगी। तो डिस्टेंस जो है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़ीरो नहीं हो सकता। उसने कुछ ना कुछ तो लेंथ कवर करी होगी, तभी हम बोल रहे हैं कि वो मोशन में है। तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का। और वहीं हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ज़ीरो कैसे? जैसे हमने इस पाथ ए से शुरुआत की, हम बी तक गए और फिर हम ए पर वापस आ गए, तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन भी ए हो गई, फाइनल पोजीशन भी ए हो गई। तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ज़ीरो। कुछ पोजीशन में डिफरेंस ही नहीं आया। वहीं डिस्टेंस क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ए और बी के बीच में ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसकी लेंथ है एल, और हम ए से गए, बी तक गए और फिर बी से वापस ए में आ गए। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल प्लस एल कितना हो गया? 2L। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ज़ीरो। ऐसे ही जैसे हम ग्राउंड पे राउंड लगाते हैं, दौड़ते हैं, हमने एक पोजीशन से शुरू किया, इस पोजीशन से शुरू किया और वापस हम यहीं पर आ गए, तो डिस्टेंस कितना हो गया? जितना इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, जितना इसका पैरामीटर होगा, जो होता है 2πr। वहीं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है
तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 सेंटीमीटर। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब हो सकता है, डायरेक्शन दिखाता है। पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वहीं डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं देखते तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव होता है देखते हैं। ये हमारा ओरिजिन है ओ, यहाँ से गाड़ी ने चलना शुरू किया, कार है, एक कार चल रही है, वो पहले ए तक गई और फिर वो ए से वापस बी तक आ गई। अगर इस केस में देखें तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा, 100 प्लस ये 60, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 160 मीटर। यहाँ पे ये मीटर क्या है, ये एसआई यूनिट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की एसआई यूनिट है मीटर। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मानते हैं, मीटर में नापते हैं। और इसी केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन जो कि हमारी ओ और फाइनल पोजीशन जो कि हमारी बी, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इतना है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 40 मीटर, या कहना चाहिए प्लस 40 मीटर। क्यों, राइट हैंड डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन को हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर वहीं ये कार ओरिजिन से शुरू करती, ए पर जाती और ए से वापस सी पे चल जाती, ये -20 वाला हमारा सी पॉइंट है, ए तक जाती और फिर ए से सी तक ट्रेवल करती, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाता, पूरी गई 100 और फिर 120 मीटर इसने ऐसे ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 100 प्लस 120 मतलब 220 मीटर। और वहीं डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी ओ, फाइनल पोजीशन क्या है सी, दोनों के बीच में कितना अंतर है, 20 मीटर का अंतर है। वहीं ये किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, हम लगाएंगे -20 मीटर। तो ये माइनस क्या दिखा रहा है कि ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। वहीं डिस्टेंस जो है उसमें हम कभी डायरेक्शन नहीं देखते, उसको हम हमेशा ऐड करेंगे। वो क्या है, टोटल पाथ की जो लेंथ है वो डिस्टेंस है, उसमें डायरेक्शन नहीं देखते, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। वहीं डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल दिया है एज शोन इन फिगर 4.5, फिगर 4.5 ये है फिगर 4.5, ओके। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉल को ऊपर उछाला है, ठीक है। इट मूव्स अप स्ट्रेट टिल बी, बी तक गई और फिर वो वापस ऊपर आ गई। क्या इसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। एक ही लाइन में चल रही है ना बॉल, ऊपर गई और नीचे आ गई, ऊपर और नीचे आई है पर एक ही लाइन में चल रही है ना, तो ये क्या होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब क्या दिया है, फॉर दिस मोशन, इस मोशन के लिए फिल अप द वैल्यूज इन टेबल 4.1, टेबल 4.1 में हमको वैल्यूज फिल करनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब पोजीशन दी है ओ, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने शुरुआत करी, तो अभी तो शुरुआत करी ही नहीं है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 0 सेंटीमीटर। वहीं इनिशियल पोजीशन भी ओ है और अभी तो शुरुआत ही नहीं करी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 0 सेंटीमीटर। अब ए पर, ए कितना डिस्टेंस कवर किया, ऐसी गई बॉल 40 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कितना ही है, 40 सेंटीमीटर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। या फिर हम कह सकते हैं प्लस 40 सेंटीमीटर, या फिर डायरेक्शन दिखाने के लिए ये ऐसा भी लिख सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ प्लस क्यों बोला मैंने, ये देखो 0 से शुरुआत करी है, 20 40 60 80, मतलब ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है और ऑफ कोर्स फिर नीचे वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ हम प्लस 40 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब बी पोजीशन, ये रही बी पोजीशन, यहाँ से शुरुआत की बी तक गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 140 होगा, प्लस 140 सेंटीमीटर। अब वो सी पे आ गई, पोजीशन सी,
तो डिस्टेंस कितना हो गया, पहले ऊपर गई 140, फिर सी तक आई, ये कितना हो गया 60, 140 प्लस 60 कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन क्या थी ओ, फाइनल पोजीशन क्या है सी, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 80 सेंटीमीटर का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 80 प्लस 80 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं 80 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ओ से चली और ऊपर वापस आ गई, ओ से चली और ऊपर वापस आ गई, तो डिस्टेंस कितना हुआ 140 प्लस 140 280 सेंटीमीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ओ से चली और ऊपर वापस आ गई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 सेंटीमीटर। ठीक है, भर दिया हमने। अब क्या लिखा है, एनालाइज द डाटा फिल्ड इन टेबल 4.1। ये जो टेबल 4.1 है इसमें हमने जो डाटा फिल किया है उसको एनालाइज करना है और हमको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ज़ीरो, ये रहा ज़ीरो, तो ये तो फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, इसका मैग्नीट्यूड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल से कभी भी ग्रेटर तो नहीं हो सकता है, तो ये है फॉल्स। यहाँ पे भी देखो कहीं बड़ा दिख रहा है, डिस्टेंस 40 है, ये 40 है, इक्वल है ना, 140 है और 140 है इक्वल है, 200 है और 80 है, लेस है, लेस, ग्रेटर नहीं है, ये तो यही हमारा फॉल्स हो गया। 280 है और 0 है, लेस है, फॉल्स हो गया। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन या इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, बिल्कुल सही बात है, या तो लेस देन होगा या फिर बराबर होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, गलत बात है, कभी कभी बराबर भी तो होता है, अगर सिंगल डायरेक्शन में चल रही है, अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम आएगी, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में भी सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारी कार में फ्यूल यूज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पे करता है कि डिस्प्लेसमेंट पे करता है। ऑफ कोर्स टोटल डिस्टेंस पे करता है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट के पे कैसे करेगा, टोटल डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, और फ्यूल जो है एक्चुअल पाथ हमने जो कवर किया उस अकॉर्डिंग ही यूटिलाइज होगा, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा। जैसे अगर हम घर से चले, कहीं गए, स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, अब इस कंडीशन में हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम है, घर ही है, तो हम डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो 0 सेंटीमीटर हो गया, पर हमने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसमें फ्यूल भी लगा है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा फ्यूल कितना कंज्यूम होगा, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, तो काय पे डिपेंड करता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पे। ओके, एक और क्वेश्चन है, अ बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड ट्रैक एज शोन इन फिगर 4.6, एक बॉल है यहाँ से लुढ़की है, ठीक है, इज इट्स मोशन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, बिल्कुल है, एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही है बॉल, एक स्ट्रेट लाइन में ही तो ट्रेवल कर रही है ना, ऐसी थोड़ी ना जा रही है कि पहले ऐसी गई फिर आड़ी मुड़ गई फिर ऐसी आ गई, नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, बिल्कुल है। अज्यूमिंग द स्ट्रेट पॉइंट ऑफ द बॉल, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल ओ, ये बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, टू बी द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक है। कैन इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी बी डिपिक्टेड यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या ओ से डी तक के मोशन को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये रहा ओ हमारा, ओ से ए 40 सेंटीमीटर, इसको एक स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, देखो एक स्ट्रेट लाइन ही है, बेसिकली उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट कर देंगे हम और यहाँ लिख देंगे उसका मोशन जो डायरेक्शन जो भी है,
यहाँ डायरेक्शन लिख दिया, कौन सा डायरेक्शन है ये, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। बस हो गया, स्ट्रेट लाइन से डिपिक्ट हो गई। यहाँ पे ए हो जाएगा 40, बी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर पे, सी हो जाएगा हमारा 70 सेंटीमीटर पे। ऐसे स्ट्रेट लाइन से हम डिपिक्ट कर देंगे। आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल हैं कि डिफरेंट हैं ए बी सी डी पे। ये ए है, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन है और सिंगल डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। देख भी लो, जैसे ए है, डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ आई 40 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है। ऐसे ही बी पर हम देखेंगे तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ 50 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है। ऐसे ही सी पर भी और डी पर भी। तो क्या पूछा है इनने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है कि डिफरेंट है, तो सेम है। पता भी चल गया कैसे सेम है, बता भी दिया। वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।